हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, मैं डीएस तोमर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्लास 12 से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को डिटरमिनेंट पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए बेटा, डिटरमिनेंट क्या होता है। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, कोई भी स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स हम सपोज करते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, we can associate a unique expression or numbers with square matrix A. With square matrix A is called determinant. It's called determinant. डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है, कोई भी आपका ए स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। वी कैन एसोसिएट कोई यूनिक एक्सप्रेशन और नंबर्स with the square matrix is called determinant. It is denoted by det A. इसको बेटा det A या फिर इसको वर्टिकल कॉलम के बीच में A, इस तरीके से इसको लिखते हैं। इसको भी det A ही पढ़ते हैं, या फिर बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर? ये नोटेशन है डिटरमिनेंट का। ये मॉड ए आप इसको रीड नहीं करेंगे। इट इज नॉट मॉड ऑफ ए, इट इज det A. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है बेटा। अगर ए कोई वन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1, तो इसका बेटा det A क्या हो जाएगा। det 2 इक्वल टू 2। टू ऑर्डर को इस तरीके से लिख लेते हैं। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को बेटा सपोज करिए कि टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 2 -1 0। क्लियर? तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 1 2 -1 0। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं बेटा। -1 0 1 2 3 -4 5 -1 6 7, कुछ भी लिख लीजिए। तो अब इसका det A क्या होगा -1 0 1 2 3 -4 5 -1 7 एक्सेट्रा। वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैंने आपको डिफाइन किया है। आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिए, हम आपको डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ टर्म बताने जा रहे हैं। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होगा डिटरमिनेंट का, नोट कर लिया आप लोगों ने। नाउ माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होगा बेटा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं माइनर। लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू aij इक्वल टू aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स square matrix
then minor of minor Mij of matrix A, minor Mij of matrix A is a determinant by deleting the elements of ith rows and jth columns. मीन्स जिस एलिमेंट का हमें, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन माइनर Mij ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिलीटिंग। मीन्स क्या है, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालते हैं उस रो कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो ये जो माइनर है Mij, ये डिटर्मिनेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा a इक्वल टू आपका क्या है, 3 ऑर्डर का लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें 1 का माइनर निकालना है। जो 1 है ये, इसका माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 1 दैट इज, इसको M11 कहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो I1 हुआ और J भी 1 हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे, तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट माइनर कहलाता है। जो बचेगा इसका डिटर्मिनेंट ही इस एलिमेंट का क्या कहलाता है, माइनर। तो इसको हमने हटा दिया, ये आ गया। सिमिलरली हमें 2 का निकालना है, माइनर 2 का अगर निकालना है, माइनर ऑफ 2, तो क्या करेंगे, इस कॉलम इस रो को हटा देंगे, तो जो एलिमेंट बचेंगे उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, वो आपका इस 2 का माइनर कहलाएगा। तो इस प्रकार से 3 4 5 6 7 8 जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी में एलिमेंट्स का आप माइनर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। जो रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट हम बना लेते हैं, माइनर हो जाता है। क्लियर? नाउ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स क्या होता है बेटा? If A equal to Aij is a square matrix of order n, then cofactor of, इधर आ बेटा, cofactors of Aij of matrix A is equal to minus 1 to the power I plus j minor of Aij। मीन्स इसमें हम साइन को भी इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा A इक्वल टू क्या है, 2 ऑर्डर का लेते हैं, 3 4। अब देखिए हमें 1 का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को बेटा हम Aij या फिर Cij से लिखते हैं। अब हमें 1 का कोफैक्टर निकालना है। किसका कोफैक्टर निकालना है? कोफैक्टर ऑफ 1। तो मैंने अभी क्या बताया था, -1 टू द पावर I प्लस j मीन्स 1 प्लस 1।
माइनस 1 टू द पावर आई प्लस जे। आई जे, आई इंडेक्स ऑफ रो है, जे क्या इंडेक्स ऑफ कॉलम। तो जो 1 है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो 1 हो गया, प्लस ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक। और इसका माइनर क्या हो जाएगा, इस रो कॉलम को हटा देंगे, जो 4 होगा 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट ये माइनर हो जाएगा। तो माइनस 1 स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 4 आ जाएगा इसका माइनर। माइनस क्या, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब देखिए हम 2 का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2। तो 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, ठीक है। 2 का कोफैक्टर निकालेंगे बेटा तो हम इस कॉलम इस रो को हटा देंगे, 3 बचेगा, 3 को लिख लेंगे, क्लियर। क्या लिख लेंगे, 3 को, ठीक। ये आ गया माइनस 1 टू द पावर 3 ऑफ 3, तो क्या आ जाएगा माइनस 3, क्योंकि माइनस 1 क्यों माइनस होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आएगा। अब हम बेटा 3 का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 3। तो इसमें भी माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो रो का इंडेक्स है 2, कॉलम का इंडेक्स है 1, और इसका माइनर लेंगे 3 का, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे तो 2 आएगा। तो माइनस 1 की पावर 3 ऑफ 2, बेटा ये माइनस 2 आ गया, क्या आ गया माइनस 2, ठीक। कोफैक्टर ऑफ 4 निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 4, तो 4 का जब कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो माइनस 1 2 प्लस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, रो कॉलम का इंडेक्स 2 2 है, इसका माइनर इस रो कॉलम को छोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर 4, ये बेटा आ गया प्लस 1, क्लियर। तो ये इस प्रकार से हम कोफैक्टर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, क्लियर। सिमिलरली 3 ऑर्डर का भी निकालेंगे, किसका, 3 ऑर्डर का भी आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक। अभी आगे कुछ एग्जांपल लेंगे तो वहां पे कोफैक्टर बताएंगे आपको। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। इसके लिए डेफिनेशन इसकी क्या होती है, द प्रोडक्ट, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, the sum of product of elements of any one row or any one column, किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में ही हम एलिमेंट लेते हैं, पर्टिकुलर 1 रो के रिस्पेक्ट में लेंगे या 1 कॉलम के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो and any one column and their corresponding cofactor and their corresponding cofactors is value of determinant, is value of determinant। For example देखिए बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33। तो मैंने क्या लिखा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम। देखिए हम फर्स्ट जो रो है इसके रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो पहले इस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं।
इस मैट्रिक्स को किसके फॉर्म में लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। क्लियर। तो अब इसमें देखिए ये आपका A11 इनटू मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मतलब एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट। A11 एलिमेंट है और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। कोफैक्टर को हम Aij से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्लस A12 इसका कोफैक्टर लेंगे, सिमिलरली A33 और इसका ये तो करेंगे, तो ये तो आपके 9 हो गए, ये नहीं करेंगे। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में ही डिटरमिनेंट निकालते हैं, A13 A33, ठीक। एलिमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट, एलिमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट, एलिमेंट एंड इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट का sum of product of element and their corresponding cofactor is known as value of determinant, is known as value of determinant। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। फिर मैं एग्जांपल एक लेता हूं और सारी चीजें आपको क्लियर करता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, A इक्वल टू 3 ऑर्डर का लेते हैं, 2 ऑर्डर इजी पड़ता है, 3 ऑर्डर का देखिए 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, डेट ए, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं 2 5 8 3 6 9। क्लियर। एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, एनी वन रो और एनी वन कॉलम, कोई जरूरी नहीं आप यही R1 लीजिए, आप R1 लेंगे या R2 या R3 कोई भी एक रो ले सकते हैं, या फिर C1 C2 C3 किसी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए बेटा ये 1 हमने लिया, 1 ये एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर A11 होगा, फिर प्लस एलिमेंट हम 2 लेंगे, इसका कोफैक्टर A12 होगा क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फिर एलिमेंट 3 लेंगे, इसका कोफैक्टर क्या होगा A13। तो अब देखिए A11 क्या आएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, अभी मैंने बताया था -1 की पावर i प्लस j, कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या बताई थी, मैं नोट कर रहा हूं, aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j माइनर ऑफ। क्लियर। तो अब देखिए ये हो गया 1 प्लस 1, इसका कोफैक्टर निकालना है तो इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा, कोफैक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं निकालने के लिए -1 टू द पावर i प्लस माइनर क्या निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे 5 8 6 9, तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 2। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा ये मल्टीप्लिकेशन 2 ऑर्डर का साथ में समझ लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में होती है, इसको हम प्लस में लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल इसे हम प्लस में लेते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन को हम माइनस में लेते हैं। ठीक है। तो ये आ गया 5 9 जा 45 माइनस, तो बेटा ये आ गया प्लस -1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -3 विच इज इक्वल टू -3। ठीक, तो A11 आ गया -3। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, इसका माइनर डिलीट कर दीजिए, इस कॉलम इस रो को 4 7 6 9 4 7 6 9। क्लियर। तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, फिर -6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में और इसे माइनस में, तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। क्लियर। A13 -1 टू द पावर 4, 1 प्लस 3 4 आएगा, इस कॉलम इस रो को हटा दीजिए 4 7 5 8, ये बेटा प्लस आ गया -3। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, डेट A इक्वल टू क्या आएगा
1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक, तो ये -3 -12 -9 कितना आ गया 15 माइनस का 24 -24 आ गया। क्लियर। तो इस प्रकार से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। कोफैक्टर भी आपने निकालना सीख लिया और माइनर भी आपने निकालना सीख लिया। ठीक है, बस इन जनरल बच्चे क्या करते हैं, देखिए कोफैक्टर निकालते समय 3 ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये चलता है। 2 ऑर्डर में क्या चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये आप लर्न कर लीजिए, जिससे कोफैक्टर में आपका साइन गलत नहीं होगा। जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना होता है उस एलिमेंट के रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, जो बचते हैं उनके डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। तो इस प्रकार से हम माइनर को नाउ सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज। मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट ए। क्लियर। फॉर एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू 2 -3 1 and 4। क्लियर बेटा। इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या आएगा, ट्रांसपोज 2 -3 1 and 4। इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स we change rows into column and column into rows। clear। now det a, बेटा det a की वैल्यू निकालते हैं। 2 3 -3 4। क्लियर। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या आएगा, 2 -3 3 and 4। क्लियर ना। ये क्या है बेटा, RHS। देखिए RHS LHS के इक्वल आता है कि नहीं। LHS क्या है आपका, LHS इक्वल टू डेट ऑफ ट्रांसपोज ए। ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 1 -3 and 4। ठीक है। देखिए इसका हमने डिटरमिनेंट लिया, ये आ गया, फिर देन ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया। ये आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। क्लियर। इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेना ये आ गया। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, विच इज इक्वल टू, देखिए 2 4 8 माइनस ऑफ, अकॉर्डिंग टू रूल ये प्लस में लेते हैं, ये बेटा माइनस लेते हैं तो माइनस लगा दिया, -3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन -9, 8 + 9 = 17। RHS की वैल्यू ये आ गई। LHS 2 4 8 माइनस ऑफ -3, समथिंग रॉन्ग, अगेन चेक करता हूं। ठीक है ना। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी, टू 3 1 4। ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 4। ओके। 2 4 8 माइनस ऑफ -3 11।
क्लियर? 11 इक्वल टू 11। इसका मतलब बेटा ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हैव अ लुक, नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ka इक्वल टू k टू द पावर n डेटे n ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का बेटा ये ऑर्डर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल देखिए, ए आपका 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, 2 -1 3 एंड 4, ठीक है ना? अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं? इसका ऑर्डर क्या है बेटा? इसका ऑर्डर है 2। नाउ 3 टाइम ऑफ ए, 3 टाइम ऑफ ए क्या होगा? 6। मैट्रिक्स के केस में कांस्टेंट से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 3, 9 -3 एंड 12। क्लियर? इसका डेट लेते हैं बेटा। इसका डेट क्या आएगा? यहां पर बेटा k की वैल्यू क्या है? k आपका 3 है। 6 -3 9 एंड 12 -27। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, आपको बता चुके हैं, विच इज इक्वल टू 99। क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये के ए आ गया। ये क्या आ गया बेटा? के ए इक्वल टू के टू द पावर एन ए। आरएचएस क्या है यहां पे? ये एलएचएस की वैल्यू आ गई। आरएचएस क्या है? के टू द पावर एन डेट ए मीन्स के क्या है आपका? 3, एन कितना है? ऑर्डर 2। ऑर्डर कितना है बेटा? 2। डेट ए 9 8 प्लस 3 99। इसका मतलब क्या होगा? ये भी देखिए 99 आ रहा है, ये भी 99 आ रहा है, दोनों की वैल्यू 99 आ रही। इट मीन्स दैट डेट ऑफ 3a इक्वल टू 3 टू द पावर 2 डेट a। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है, आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, where a and b are square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर बेटा क्या है? ए बी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर। तो प्रॉपर्टी सेज प्रोडक्ट ऑफ ए बी होल डेट इक्वल टू डेट ए मल्टीप्लाई बाय डेट बी, मीन्स दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, राइट में अलग अलग डिटरमिनेंट फाइंड करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप वेरीफाई करिए। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। 2 3 4 5 ए ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बी इक्वल टू -1 3 7 8 -2, both are square matrix of same order। verify yourself, do it yourself, अपने आप से इसको करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही रखना, ओके। कमिंग क्लास में हम आपको एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।